दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसमें देख लेते हैं कि जो यूकेपीएससी का सिलेबस है ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए, उसमें ये करंट अफेयर का इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं। इसमें हम पुरस्कार, खेल परिदृश्य और जो करंट अफेयर है 2022 का, लगभग पिछले 6 महीने पर ज़्यादा फोकस रहता है यूकेपीएससी का, लेकिन हम 1 साल तक का करंट अफेयर इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले। तो 2022 का हम करंट अफेयर पढ़ते हैं। करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। वो यूकेपीएससी पर डिपेंड करता है कि वो पूछता है नहीं पूछता है, तो इसलिए हमें लेकिन पढ़ के जाना है। अगर 4-5 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत बड़ा वेटेज जिसका हमें एग्जाम में मिलेगा। तो इसमें हमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ना है जहाँ से फैक्ट एग्जाम में आने के चांसेज है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। भारत का पहला राष्ट्रीय के देखते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे शुरू हुई है? जयपुर में। भारत का पहला लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस, पुणे। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला, मंडला, मध्य प्रदेश। सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बासुकी का परिचालन किस जोन ने किया? दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे ने। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश, अंडमान निकोबार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट बनाऊँ उसको थोड़ा स्पेशली देख लेना। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत का पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि अभी 5G अभी लॉन्च हुआ है, तो ये भी थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला मानव यात्रियों को ले जाने वाला ड्रोन है वरुण। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान उत्तराखंड में। प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव को बनाया जाएगा, वो भी उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला है जानवी डोगोती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत में 12 महारत्न कंपनी हो गई हैं अब। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं। विश्व का पहला सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा, गुजरात। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन, जर्मनी। ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है पहले। वो पहली ट्रेन थी लेकिन अब यात्री ट्रेन है, तो वो जर्मनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन कहाँ पे है? जर्मनी। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य क्रोएशिया। इससे पहले 19 देशों ने यूरो मुद्रा अपना रखी थी। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है वाराणसी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुफापू किसने लॉन्च किया? चीन ने। इंपॉर्टेंट है। पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा राशिद, यूएई। जो ये छोटे देश हैं जो छोटे देश हैं उनके जो मतलब जो इतना विकसित नहीं हुआ पे अंतरिक्ष वो है प्लान जो इतना विकसित नहीं है, तो अगर वो कोई उपग्रह या कोई अंतरिक्ष में यान भेजते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा राशिद किसने की? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने। दक्षिण कोरिया का पहला चंद्र मिशन है दानुरी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया किसने बनाया है? माया नाम से, चीन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कमीशन किसने किया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। ये मैंने इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिखे हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं लिखे इसमें, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए वेधशाला स्थापित की जाएगी उत्तराखंड में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओमिक्रॉन वायरस के लिए बायोवेलेट वैक्सीन को मंजूरी किसने दी? यूके, यूनाइटेड किंगडम ने। अब पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित देखते हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं 14 तमिलनाडु में। वर्तमान में जो भारत में 75 रामसर स्थल हैं, ये अभी कम से कम 20-25 जो हैं अभी बनाए गए हैं, तो अब 75 हो गए। पहले शायद 52 के समथिंग, तो अब 75 हो गए टोटल। 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोढेरा, गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा 600 मेगा वाट पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर, राजस्थान में बनाया जा रहा है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है लेह हवाई अड्डा, लद्दाख। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें राष्ट्रीय महोत्सव की।
तो ये महोत्सव भी कभी कभी एग्जाम में जीके के माध्यम से भी इम्पोर्टेंट है। लोसार लद्दाख, लोसांग महोत्सव सिक्किम, जल्लीकट्टू तमिलनाडु ये एग्जाम में आया हुआ है। हॉर्नबिल नागालैंड में, पुष्कर जम्मू कश्मीर में, इसे लोग राजस्थान लगा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहलगांव पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर, नुआखाई उड़ीसा, ओणम पर्व केरल, खारची त्रिपुरा, सरहुल झारखंड में। तो ये हमारे राष्ट्रीय महोत्सव थे। आगे देखते हैं। अब उस करंट अफेयर को देखते हैं जो 2022 में कुछ एग्जाम हुए हैं, उनमें जो करंट अफेयर पूछा गया है उसको देखते हैं। ये भी यूपी पैट का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, शायद अक्टूबर में। तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने इसमें लिखे हुए हैं। जैसे यूपी पैट में, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना केरल में। भारत का पहला अमृत सरोवर यूपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला अमृत सरोवर यूपी में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में। आकाशा एयर की पहली उड़ान मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, इंपॉर्टेंट है ये भी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किसने शुरू किया है? संस्कृत मंत्रालय ने। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 एग्जाम में अभी 2022 में पूछा जा चुका है। भारत में हर घर जल प्रमाणित राज्य, मतलब हर घर को जल प्रदान करने वाला गोवा पहला राज्य बन गया है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, ये भी शुरू हुई है जून 2022 में, रामायण सर्किट हिस्से के रूप में। भारत और किस देश के बीच में चली? नेपाल के बीच में। तो ये ऑलरेडी एग्जाम में अगर आए हुए क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो इनको सबको देखना। भारत ने 75 एम्बुलेंस और 17 बसें कौन से देश को प्रदान की? नेपाल को। नारी को नमन नाम से योजना शुरू करी हिमाचल प्रदेश ने। इंडियाज बुकिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक रिपोर्ट नीति आयोग ने शुरू की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बिहार जो पीसीएस है उसका जो प्री हुआ था वो फिर उसमें धांधली की वजह से कैंसिल हो गया था, तो वो 2 बार हुआ। दोनों बार के हमने क्वेश्चन इसमें नोट किए हुए हैं। देखते हैं। जापान के पूर्व पीएम की जुलाई 2022 में हत्या की है। कौन थे वो? शिंजो आबे, जापान के पूर्व सीएम हैं। और पूर्व पीएम हैं जो शिंजो आबे, इनका सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा है जापान के पीएम के। रूस यूक्रेन युद्ध की महासभा आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने करी? अब्दुल्ला शाहिद। मतलब जो रूस यूक्रेन युद्ध के रोकने के लिए जो एक महासभा बुलाई थी, आपातकालीन सत्र बुलाया था महासभा ने, यूएनओ की महासभा है, उन्होंने आपातकालीन सत्र बुलाया था, अब्दुल्ला शाहिद ने उसकी अध्यक्षता की। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के एग्जाम की दृष्टि से। 15वें जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने किनको हराया है? यशवंत सिन्हा जी को। पीएम द्वारा एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र कहाँ पे शुरू किया गया है? इंदौर। इंपॉर्टेंट है। ये सब पीसीएस के प्री के क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा हैं। बुलेट ट्रेन जो चलाई गई है 500 किलोमीटर दूरी तय करेगी, वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। पहला कागज रहित न्यायालय कहाँ पर हुआ है शुरू? केरल उच्च न्यायालय जो है केरल का हाई कोर्ट, वो कागज रहित हो गया है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन, ये भी पीसीएस में प्री में आया हुआ सब क्वेश्चन है ये। 2022 में इस्पात के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान हो गया है। तो ये सब पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन थे। ये बिहार में सीडीपीओ का एग्जाम था, उसमें आए हुए क्वेश्चन है। डब्ल्यूटीओ की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली विश्व की प्रथम महिला, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगोजी ओंकोजा इबेला, अफ्रीका की, जो विश्व व्यापार संगठन है हमारा, जिसकी स्थापना 1995 में हुई है, उसकी अभी तक की पहली महिला नियुक्त हुई है अध्यक्ष जो है। मतलब 22-5-27 साल में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, तो नगोजी अंकोजा इबेला है, अफ्रीका की हैं। भारत की प्रथम किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में चली। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी जम्मू कश्मीर पे बनाया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष 3 जो है वो बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लिए, कोविड का जो टीका था उनको लगाने के लिए मिशन इंद्रधनुष 3 शुरू किया गया। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को इसलिए चुना गया क्योंकि इन्होंने बनों को लगाने में, बनों के विकास में जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हैदराबाद का। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह पर मिशन होप या अल अमाल 2020 में यूएई ने भेजा था। ये हमारे उत्तराखंड के एक एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो ये सीडीपीओ एग्जाम जो 2022 में हुआ। अब जो बिहार पीसीएस का री एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन देखते हैं। और यूपीएससी सीडीएस के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत सदस्य कब बना? 1 जनवरी 2021 से।
और उसकी अध्यक्षता भारत ने कब संभाली? 1 अगस्त 2021 से। केंद्रीय सचिवालय, संसद, पीएम और उपराष्ट्रपति आवास जो है कौन से प्रोजेक्ट से बन रहे हैं? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से। फ्रांसीसी कंपनी भारत को लड़ाकू जेट की आपूर्ति कराएगी। डसाल्ट एविएशन, ये फ्रांस की एक कंपनी है जो भारत को लड़ाकू विमान फ्रांस राफेल देगी। भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन स्थापित किया उत्तराखंड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान 2023 में कौन सा भेजा जाएगा? गगनयान, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगामी लक्ष्य देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का 2024-25। भारत को टीबी मुक्त बनाना 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047। तो ये हमारे आगामी लक्ष्य थे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सबसे पहले हम देखते हैं फिल्म के। ऑस्कर पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड और ग्रैमी अवार्ड और कॉन्स फिल्म महोत्सव, इसके बारे में देखते हैं। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा इनको याद करने की मैं बताऊंगा आपको ट्रिक। 94 ऑस्कर अवार्ड 2022, ये सारे 2022 के हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं, 2022 के ही हैं। 94 ऑस्कर अवार्ड मिला है कोडा, निर्देशक थे इसके सियान हेडर। और 94 ऑस्कर अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है बिली स्मिथ को, अभिनेत्री मिला है जेसिका चेस्टन, निर्देशक जैन कैम्पियन। तो ज़्यादातर पढ़ना आपको सारा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ना आपको ये भी है, अभिनेत्री और निर्देशक भी। एक तो इनके याद करने की एक ट्रिक है, देखो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, ऑस्कर में भी बिली स्मिथ को मिला है। 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये भी बिली स्मिथ को मिला है। और बाफ्टा अवार्ड में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिली स्मिथ को मिला है। तो अभिनेता तीनों में एक को ही मिला है। ये तीनों पुरस्कार जो है इंपॉर्टेंट है। अब जो फिल्म की बात करें तो गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा दोनों में द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। और जो इसके निर्देशक है तीनों के, जैन कैम्पियन और जैन कैम्पियन, जो इनकी फिल्म थी द पावर ऑफ द डॉग थी, जिसके निर्देशक थे जैन कैम्पियन। तो निर्देशक के रूप में तीनों पुरस्कार में जो है जैन कैम्पियन को ही मिला है। तो आपको एक बिली स्मिथ याद रखना है, एक जैन कैम्पियन याद रखना है। बस जो अभिनेत्री हैं वो तीनों अलग अलग हैं। बाकी फिल्म में भी दो में आपको द पावर ऑफ द डॉग और निर्देशक जो ये ऑस्कर की फिल्म है वो कोडा है। तो ये 2022 के हमारे पुरस्कार हो गए, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अभिनेत्रियों को इनको देख लेना, ये अलग अलग हैं, लेकिन आपको फिल्म, अभिनेता और निर्देशक को याद करने की इंपॉर्टेंट ट्रिक हो गई, इसलिए इनको इसी तरीके से मैंने लिखा है जिससे याद करने में आसानी हो। 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 द एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? BR जॉन बेटिस्ट द्वारा। 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार में हमारे 4 हो गए पुरस्कार: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म। इसको भी एक याद करने की ट्रिक है। इनमें से 3 में जो है शेरशाह फिल्म को ये 3 अवार्ड मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड और दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये तीनों में शेरशाह फिल्म को मिला है। और जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो सोरा राई पोट्टू फिल्म को मिला है। अभिनेता में बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूर्य और अजय देवगन इन दोनों को मिला है। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड में रणवीर सिंह, आईफा अवार्ड विक्की कौशल को और दादा साहब फाल्के भी रणवीर सिंह को। इसमें आपको ये याद रखना है कि कीर्ति सेनन को 3 पुरस्कार मिले हैं इसमें, फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार। जबकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अपर्णा बालमुखी को मिला है। इसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो निर्देशन का मिला है सच्चिदानंद KR, और बाकी 2 में जो है विष्णुवर्धन है और तीसरे में है केन घोष। तो आपको ये कॉमन चीज़ें, तो ये 3 याद करने में दिक्कत नहीं है, 3 फिल्म याद करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ विष्णुवर्धन दोनों हो गए, रणवीर सिंह को भी फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के मिला है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, तो इनको याद करने में थोड़ा आसानी होगी, अच्छे से याद करें। और जब 2 मिला है फिल्म ऑफ द ईयर का, वो मिला है पुष्पा द राइज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे। अब आगे देखते हैं 95 ऑस्कर 2023 के लिए नामित भारतीय फिल्म है छेल्लो सो। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार मिला है कुजंगल, भारतीय फिल्म थी वो। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? कुजंगल। राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार कितनी महिलाओं को मिला है? 29 महिलाओं को। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार में जो है ये 2021 के नोबेल पुरस्कार हैं, ये 2022 के हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2022 के पढ़ लेते हैं, 21 के तो अब पुराने हो गए, 22 में ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इनमें किस तरीके से पूछे जाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा एक इनमें नहीं है। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं, या इनका देश पूछा जा सकता है। जैसे अर्थशास्त्र के तीनों यूएसए के हैं, तो इस तरीके से इसमें जो है शांति और साहित्य का ये इम्पोर्टेंट होता है। शांति और साहित्य का बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य का मैं याद रखना है NENO, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार चिकित्सा का भी एक को ही मिला है, प्रोफेसर स्वंत पाबो, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इनको याद रखें। ये हमारे जो है नोबेल पुरस्कार हुए 2022 और 21 के। अब जो ये मैं पुरस्कार बता रहा हूँ, ये तो एग्जाम में बिल्कुल 2-3 एग्जाम में 2022 में आ चुका है। क्यों आ चुका है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, ये गीतांजलि श्री को मिला है, भारत की हैं। पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड, इनका एक उपन्यास था, हिंदी उपन्यास है ये, रेत समाधि, जिसका अर्थ होता है रेत समाधि। पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास है। मतलब अभी तक इतिहास में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास है। तो किसको मिला और कौन सा उपन्यास के लिए मिला? तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखें। बुकर पुरस्कार सेहान करुण तालिका श्रीलंका के, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए मिला है इनको। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, 2021 की बात है। सम्राट अशोक नाटक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां 2020 में मिला था, नीलमणि फुकन जूनियर असमिया कवि थे। 57वां दामोदर मौजो कोंकणी उपन्यासकार थे। सरस्वती सम्मान जो है रामदरस मिश्र को कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला। व्यास सम्मान असगर बजाहत को पुस्तक महाबली के लिए मिला। बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ी सकीरिय के लिए मिला। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 4 व्यक्तियों को इस बार मिला है, सोथियारा झिम्मो, बर्नाहेड जे मैड्रिड, तदासी हटोरी, गैरी बेंचेविव। तो ये 4 व्यक्तियों को इस बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिले हैं 2022 के। पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म विभूषण जो है वो 4 लोगों को मिला इस बार, पद्म भूषण 17 लोगों को, और पद्म श्री जो है 107 लोगों को पद्म पुरस्कार जो है इस बार मिले हैं। अब बात करते हैं खेल की। खेल से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट हमने कलेक्ट किए हुए हैं। बात करते हैं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में हुई है, इससे क्या क्वेश्चन आने की उम्मीद है? ये कहाँ पे हुई है? तो तुर्की में हुई है, तुर्की के इस्तांबुल में, और भारत का स्थान है चौथा। इसमें कुल 3 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें स्वर्ण पदक जीता है निकाहत जरीन ने। ये क्वेश्चन यहाँ से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में हुई है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो निकाहत जरीन ने। भारत का कौन सा स्थान रहा, ये भी आने के चांसेज हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा है। अब बात करते हैं 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022, उसमें भी भारत को 5वां स्थान मिला है। 17 पदक में मात्र एकमात्र स्वर्ण पदक मिला है, वो मिला है रवि कुमार दहिया को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप्स सर्बिया में हुई है, इसमें विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता है, और इस कुश्ती चैंपियनशिप में अब तक ये 2 बार पदक जीतने वाली पहली महिला है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप की बात करें तो इसके विजेता थे मैग्नस कार्लसन, लेकिन हमारे जो भारत के 16 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी थे डी गुकेश, इन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को भी हराया है। तो ये सबसे हराने वाले युवा हैं। किसको? विश्व चैंपियन थे मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? डी गुकेश ने। इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट का एशिया कप जो है इस बार इसका आयोजक जो था यूएई में हुआ था, और इसके विजेता है इस बार श्रीलंका, इसने पाकिस्तान को हराया था। 15वां आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता। 8वां महिला एशिया कप भारत ने श्रीलंका को हराकर 2022 में जीता। ईरानी कप
शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराया। दिलीप ट्रॉफी वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हराया। रणजी ट्रॉफी ने मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया। ये इंपॉर्टेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी जो है हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि विजय हजारे ट्रॉफी इस बार किसने जीती है, हिमाचल ने, वो भी पहली बार। T20 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में हुआ है, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया है और इसका आयोजक जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो ये आने के चांसेस हैं। ये इंपॉर्टेंट है, विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल ने पहली बार जीती है। बैडमिंटन की बात करें तो उबेर कप जो है दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता है। थॉमस कप, ये तो एग्जाम में लोअर के मेंस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है, किसको हराकर? इंडोनेशिया को। यहाँ से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। भारत ने पहली बार जीता, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में। भारत ने किसको हराया है? इंडोनेशिया को, और पहली बार थॉमस कप जीता है। थॉमस कप किससे संबंधित है? ये भी आ सकता है बैडमिंटन से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर पीसीएस के उत्तराखंड के मेंस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस पर अच्छा फोकस करें। फुटबॉल जो है डूरंड कप 2022 में बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को हराया। संतोष ट्रॉफी केरल ने वेस्ट बंगाल को हराकर जीती। टेनिस में अगर बात करें तो डेविस कप रूस ने जीता है क्रोएशिया को हराकर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलबर्ग में हुए, जिसमें पहला स्थान जम्मू कश्मीर का था। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए कर्नाटक में हुए, जैन यूनिवर्सिटी इसमें पहला स्थान था। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला में हुए, इसका पहला स्थान हरियाणा का था। अब बात करते हैं खेल परिदृश्य में ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता। ये 4 टेनिस प्रतियोगिता इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। पुरुष विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये इसी क्रम में होते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकी यूएस। तो राफेल नडाल ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने, ये दोनों एक ही ने जीते हैं, तो इसलिए शुरू के 2 जो हैं ऐसे याद रखना। विंबलडन नोवाक जोकोविच ने सर्बिया ने के थे, इनसे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इन्होंने हाल ही में भी संन्यास लिया है। तो ये सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। विंबलडन ओपन जीता है इन्होंने इस बार। अमेरिकी यूएस ओपन जो है सी अल्कराज गर्फिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला विजेता एस्ला बाल्टी थी। फ्रेंच ओपन में इगा स्विक विंबलडन एलेना रिवाकिना और अमेरिकी ईगा स्विटेक। तो इन नाम को थोड़ा ध्यान रखना। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो ये भी हाल ही में हुए 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, और 23वें होंगे 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ये पीसीएस में क्वेश्चन आ रखा है इससे, क्योंकि अभी हाल ही में हुए हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसका शुभंकर था पेरी द बुल। ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान था, 178 पदक जीते हैं। भारत का चौथा स्थान रहा। भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीत के कुल 61 पदक जीते हैं। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु, मनप्रीत कौर, और समापन में अचल, सरंत कमल और निकहत जरीन। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं भारत का पहला पदक राष्ट्रमंडल खेलों में संकेत महादेव ने भारोत्तोलन में, पहला स्वर्ण मीराबाई चानू ने, सर्वाधिक पदक शरत कमल ने जीते हैं टेबल टेनिस में 4, और सर्वाधिक पदक कौन से खेल में जीते हैं? कुश्ती में 12। तो ये हमारे राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित फैक्ट थे। अब देखते हैं 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 सूरत गुजरात में हुआ है। प्रथम इसमें सर्विसेज था, कुल पदक 128। 35वां राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में हुए थे। उसके बाद 36वें जो है 2022 में 7 साल बाद हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, सूरत गुजरात में हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए? सूरत गुजरात में, जबकि 35वें केरल में हुए थे। अब बात करते हैं खेल आयोजन कहाँ कहाँ होना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में टोक्यो में हुए थे। अब ये 2020 में कोविड के कारण नहीं हो पाए थे, इसलिए 21 में हुए। 33वां फ्रांस में, 33वां जो है फ्रांस में होगा। 34वां लॉस एंजलिस अमेरिका में। 35वां ब्रिस्बेन में। तो अगला याद रख लेना है खाली, क्योंकि 32वां हो चुका है, अब 33वां ही होना है, तो फ्रांस में याद रखना 2024 में। अब शीतकालीन की बात करें तो ये बीजिंग चीन में हुए थे। अब ये 25वां होगा इटली में। प्रथम स्थान इसमें नॉर्वे का है शीतकालीन ओलंपिक में, इसमें भारत को कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ है। एशियाई खेल की बात करें तो ये 2023 में होंगे हुआंगो चीन में। ये 2022 में होने थे, लेकिन ये कोविड के कारण ये नहीं हो पाए। 20वें जो होंगे 2026 जापान में होंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप की बात करें तो कतर में ये समय चल रहे हैं। वर्तमान में 22वां विश्व कप चल रहा है कतर में।
23वां जो है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ पे होगा, तो वो होगा कतर में, जो इस टाइम वर्तमान में चल रहा है। क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगले साल भारत इसकी मेज़बानी करेगा। जो पुरुषों का ओडीआई वर्ल्ड कप है, विश्व कप, वो 2023 में भारत में होगा। चैंपियन ट्रॉफी जो है 2025 में पाकिस्तान में, 2029 में भारत में होगी। हॉकी विश्व कप जो है 2023 में भारत में, महिला 15वां 2022 में स्पेन नीदरलैंड में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुरुष हॉकी विश्व कप जो है भारत में होना है अगले साल, तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं अभी 36वें रोजर बिनी। पहले सौरभ गांगुली थे, उसके बाद उनके बाद जो है 36वें अध्यक्ष बीसीसीआई के रोजर बिनी बने हैं। भारत मेजबानी करेगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 में पुरुषों का 50-50 का वर्ल्ड कप जो है अगले साल होना है। 15वां पुरुष का हॉकी विश्व कप, इसकी मेजबानी भारत करेगा। 11वीं पुरुष चैंपियनशिप 2019 की मेजबानी करेगा भारत। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में इसकी मेजबानी भारत को मिली है। और फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 सम्मेलन 2023 जो अभी 2022 में इंडोनेशिया में हुआ है, तो भारत को 1 दिसंबर से इसकी मेजबानी मिल जाएगी, G20 सम्मेलन 2023। और इसके लिए जो है भारत ने नई दिल्ली को चुना है, जो जहाँ पे ये सम्मेलन भारत में होना है। ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में भारत कर चुका है। आगे देखते हैं, भारत विजेता रहा थॉमस कप बैडमिंटन का, जीता इस बार भारत ने 2022 में, पहली बार जीता है। 8वां महिला एशिया कप 2022 भारत ने जीता। और 14वां अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 भारत ने जीता। ग्रैंड मास्टर की बात करें तो 76वां प्रणव आनंद है। भारत का पहला सबसे युवा है डी गुकेश, जिसने विश्व चैंपियन को भी हराया है। और विश्व का पहला सबसे युवा जो है अभिमन्यु मिश्रा है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की बात करें तो ये पुराने हो गए 2021-22 में, लेकिन फिर भी कुछ स्थान भारत का पूछा जा सकता है। ये टोक्यो जापान में हुए थे दोनों। भारत का स्थान ओलंपिक में 48वां था, पैरा ओलंपिक में 24 था। इसमें 7 पदक जीते थे, 1 गोल्ड 2 रजत 4 कांस्य। नीरज चोपड़ा ने जीता था इसमें गोल्ड। इसमें 5 गोल्ड 8 रजत 6 कांस्य पदक जीते थे, 19 पदक जीते थे कुल। तो 19 ये भी एग्जाम में पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितने पदक पैरालंपिक में 2021 में भारत ने जीते थे, तो इसलिए यहाँ से भी एग्जाम में आ सकता है। अब बात करें महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह, तो COP25 2019 मैड्रिड स्पेन में हुआ। COP26 ग्लासगो ब्रिटेन में। COP27 2022 में मिस्र में 6 नवंबर से 18 नवंबर तक हुआ, जिसमें उत्तराखंड से भी 2 व्यक्ति शामिल थे, जन्मे तिवारी और स्निग्धा तिवारी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। COP26 जलवायु परिवर्तन की बैठक जो थी वो कहाँ पे हुई थी, मिस्र में 2022 में। G20 की बात करें तो 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स जो है 2021 में भारत ने इसकी अध्यक्षता करी, 2022 में चाइना करेगा, 2023 में साउथ अफ्रीका। G7 की बात करें तो कार्नविल यूके ब्रिटेन में, 2022 में जर्मनी, 2023 में जापान। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये भी लोअर पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था प्री में, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं, 19 में जालंधर पंजाब में हुआ और 106 थी वो, 107वीं थी 2020 में बेंगलुरु कर्नाटक में। उसके बाद 21 और 22 में कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। 2022 में जो है पुणे में होना था, लेकिन पुणे में ये नहीं हुआ कोविड के कारण। अब 2023 में उदयपुर राजस्थान में जो है 108वां विज्ञान कांग्रेस होगा। अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस में 16वां 2021 वर्चुअली हुआ, 2023 जो है 17वां 2023 इंदौर में होगा, मध्य प्रदेश में। यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी उसमें 2003 से इसको मनाना प्रारंभ किया गया है, प्रवासी भारतीय दिवस। खादी उत्सव अहमदाबाद गुजरात में। भारत और जापान के 2+2 मंत्रिमंडलीय संवाद जो है टोक्यो में। 6B इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली। 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात, या अभी अक्टूबर में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। 22वां SCO शिखर सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ, 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SCO शिखर सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ, 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे जो करंट अफेयर के
4-5 चैप्टर इसमें कवर हुए हैं। 3-4 वीडियो में करंट अफेयर जितना भी है टोटल इम्पोर्टेंट मैं कवर करने का पूरा प्रयास करूँगा। आगे देखते हैं, एक बार इसमें देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट आपको क्या क्या याद रखना है। आपको याद रखना है कि COP26 मिस्र में हुआ है 2022 में, ये इम्पोर्टेंट है। और G20 सम्मेलन की अध्यक्षता जो है 2023 में भारत करेगा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो अब मैं एक बार इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ इसमें, जो आपको स्पेशली पक्के याद रखने हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। भारत विजेता बना थॉमस कप 2022 बैडमिंटन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। भारत मेजबानी करेगा ये 2023 में वनडे विश्व कप की, पुरुष हॉकी विश्व कप की 2023 में, और G20 सम्मेलन 2023 की। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखना। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। थॉमस कप भारत ने पहली बार जीता है, मैंने 3-4 बार बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, इंडोनेशिया को हरा के। इसके सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और ये क्वेश्चन जो है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत में चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास है। इसमें पुस्तक टॉम ऑफ सेंट रेत समाधि गीतांजलि श्री को मिला है भारत के मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3-4 एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। तो ये हमारी करंट अफेयर की पहली वीडियो थी। इसके बाद भी और वीडियो चैनल पर अपलोड की जाएंगी हैंड राइटिंग नोट्स की, इसको अच्छे से देखें। आपको और जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो है इसमें मिल जाएगा। धन्यवाद।